हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट कर कर बताएं कैसे हाल चाल हैं। मज़े में ना? सही है, चलो मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए और हमेशा की तरह मेहनत वही आपकी मस्त चल रही होगी, पूरी ईमानदारी से चल रही होगी। एंड और सुनाए, सब ठीक ठाक? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतर लेक्चर के साथ और बेहतर चैप्टर के साथ। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जो हर एक पेपर का एक पार्ट ऑफ है, यानी हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो। तो आज हम करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात, ये लाभ और हानि, बिल्कुल उसी बारे में बात करने वाले हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने रेशियो कम्प्लीटली पढ़ा है, आज हम भी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम चालू करेंगे, बेसिक से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्टों के लिए बात करते हैं। मैं जैसे आपसे प्रॉमिस करता आया हूँ, चीज़ें होती रहेंगी, आती रहेंगी, वो सारी चीज़ें ठीक है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ, लाभ और हानि की बात करूँ, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं बेसिक से लेकर चलूँगा सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, लाभ और हानि की बात करूं, तो देखो यहाँ से उत्पत्ति कैसे होती है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों। तो बात समझना है यहाँ पर। देखो इसकी उत्पत्ति, एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि ये है कोई, मान लो ये है भाई मूंछों वाला बाबा, बाबा बाबा कमल प्रसाद है ना, बाबा कमल प्रसाद है ये, ठीक है? बाबा कमल प्रसाद है ये, क्या है ये? बाबा कमल प्रसाद। और मान लो इनकी वाइफ है एक जुनिया, या कोई एक लड़की है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है किसी शॉप के मालिक हैं, यानी ये कोई कपड़ों की शॉप है, उसके ये मालिक हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक जुनिया है, ये जुनिया कौन है भाई? ये है जुनिया। जुनिया हंसती बहुत है, देखो बहुत बहुत मधुर मधुर आवाज़ में हंसती है, देखो ये देख रहे हो ना जुनिया, जुनिया भाई साहब। अब जुनिया कपड़े लेने गई, अब मान लो कपड़े लेने गई, इन्होंने कपड़े पसंद आए, इनको ये डिज़ाइन थी इनकी फ़्रॉक की, मान लो, और ये भाई साहब बहुत लंबी डिज़ाइन थी, ये डिज़ाइन है, इनकी फ़्रॉक है। इन्होंने बाबा राम कमल प्रसाद से जुनिया जी ने क्या बोला कि भैया मुझे कपड़े दिखा दो, तो इन्होंने कपड़े दिखाई, ये फ़्रॉक दिखाई और इनको ये फ़्रॉक पसंद आ गई। इन्होंने बोला बाबा कमला प्रसाद से जुनिया जी ने कि बताओ ये कितने की फ़्रॉक है? तो कितने की फ़्रॉक है बात समझना। तो इन्होंने बोला कि मैं ना तुम्हें 800 रुपये की दूंगा, ठीक है? कितने की दूंगा? 800 रुपये की दूंगा। यानी इन्होंने ये फ़्रॉक खरीदी है, यानी इन्होंने जो खरीदी है भाई साहब, वो कितनी की खरीदी है भाई? खरीदी है मेरे प्यारे बहन भाइयों 800 रुपये की, राइट? 800 रुपये की खरीदी है। अब ये फ़्रॉक को घर ले आई कौन? जुनिया जी। जुनिया जी ने अपनी दोस्त, जैसे तुम्हें पता है लड़कियों में एक खास आदत होती है कि जब तक कपड़ों को दिखा ना दें, एक तो एक और आदत होती है जब पहन के ये देखना कैसे, जब तक लोग उनको कमेंट नहीं कर देते उनको मज़ा नहीं आता, जब तक दिखाते रहते हैं। इस पर बात पर मुझे एक बात याद आ गई। एक बार लड़कियों में कुछ खासियत होती ही होती है। ऐसा हुआ था एक बार, एक पुरानी कहावत है कि एक अम्मा ने क्या किया, एक थोड़ी गरीब फैमिली से थी, तो उनको अपने आप को शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, एक सोने की अंगूठी ली, और अंगूठी ली सोने की, तो अंगूठी के सोने को पहनकर वो पूरे गांव में डोले। अब सबसे बात करें, उंगली दिखा के करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, सबको उंगली दिखाकर बात करें। अब क्या हुआ, उनकी सोने की अंगूठी की किसी ने तारीफ़ नहीं की। तो अब क्या हुआ, वो शाम को अपनी जिस झोपड़ी में रहती थी, उन्होंने क्या किया, शाम को उस झोपड़ी में आग लगा दी। अब लोग आए चिल्लाते हुए, आग बुझाओ, आग वो हल्ला मचाने लग गई। लोग आए, लोगों ने पानी डालना चालू कर दिया। अब हर किसी से कहे यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो। तो एक व्यक्ति बोला, अरे अम्मा तेरे हाथ में अंगूठी बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से आई? तब वो अम्मा बोलती है, अरे बड़ुआ ये अगर तू पहले कह देता ये अंगूठी अच्छी है तो मेरी झोपड़ी क्यों जलती? यानी तुम समझ रहे हो? तो लड़कियों के भाई यही हाल है, औरतों के जब तक उनको तारीफ नहीं मिल जाती ना, उनको बातें नहीं बचती। जब झोपड़ी में आग लगा सकती है तो कुछ भी कर सकती हैं।
तो जुनिया जी ने 800 रुपये की ये खरीदी और इन्होंने अपनी फ्रेंड ये दिखाया, फ्रेंड थी इनकी मुनिया, और मुनिया को जुनिया ने मुनिया को दिखाया, अब जुनिया ने मुनिया को दिखाया। अब इन्होंने कहा मुनिया को ये पसंद आ गई, अरे वाह इतनी अच्छी फ्रॉक है, अरे ठीक है। मुनिया ने कहा यार ये फ्रॉक तो मुझे दे दो यार, प्लीज़ दे दो यार ना मुझे। कि ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त है, दोस्त के लिए तो जान कुर्बान है भाई, जा दोस्त के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने ना ये 900 रुपये में मुनिया को, बने कितने रुपये में, अब देखो दोस्त तो दोस्त है लेकिन फिर भी तो भाई साहब मानेंगे नहीं, 800 की चीज़ कितने में दे दी, 900 में दे दी। कितने में दे दी, 900 में दे दी। एक कंडीशन ये होगी फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या कि दोस्त हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, जो है वो दे दो, मेरी बात समझना। अच्छा ठीक है साहब। यानी इन्होंने ये वस्तु बिक्री कितने में की भाई साहब, बिक्री की थी भाई साहब उन्होंने 900 रुपये में। लेकिन दोस्त है भाई, कुछ भी दे दो, पैसे क्या मांगेंगे तुमसे, तो दोस्त है। मान लो दोस्तों ने क्या किया, इन्होंने 600 रुपये दिए, यानी कोई बात नहीं है 600 रुपये यार, दोस्ती तो है यार, मान जाए यार, कोई बात नहीं। ये दो कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं, ना। जब हम किसी चीज़ को 800 में खरीद रहे हैं, 900 में बेच रहे हैं, और एक 800 में खरीद रहे हैं और 600 में बेच रहे हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बाबा कमला प्रसाद से खरीदी हुई फ्रॉक एक 800 की 900 में बिक रही थी, एक 800 में 600 में बिक रही थे। आप एक चीज़ बताओ, लाभ को मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फायदा, और लॉस यानी हानि का मतलब क्या होता है मेरे डियर भाइयों, प्यारे भाइयों, मेरे अच्छे भाइयों, मतलब हानि। यानी सिंपल सी बात है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब मैं दोनों चीज़ें मैंने देखा भाई, मैं 800 की चीज़ें खरीदी, पहली फर्स्ट कंडीशन पर देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कहा कि भाई मैंने 800 में कोई चीज़ खरीदी, ठीक है साहब, और बेची कितने में भाई साहब, 900 में, हाँ या ना। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल। अब मैं कैसे लगाऊंगा भाई, मैंने 900 में चीज़ के बेची और मैंने खरीदी कितने में थे, 800 में, यानी मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है, यानी मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों एक चीज़ बताओ, ये क्या है, विक्रय मूल्य, हाँ या ना। या हम इसको यहाँ ना, मान लो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य 900, जो खरीदा गया मूल्य था उसको क्या बोला, क्रय मूल्य, और जो 100 रुपये हुआ है वो क्या हुआ, लाभ। ये 100 रुपये हुआ है जब क्या हुआ है, आपका लाभ हुआ है। यानी जब आपका, देखो मेरी बात, जो जिस रेट पे आप वस्तु को खरीदते हो वो खरीदने वाला मूल्य कहलाता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ना। जिस वस्तु को तुम बेचते हो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा मेरे, विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी इन शॉर्ट बेटा सीपी बोल देते हैं, इन शॉर्ट बेटा आपका एसपी बोल देते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब शत प्रतिशत नहीं, सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। बात समझ रहे हो आप, बात समझ रहे हो। यानी आपको खरीदने वाला जो वस्तु को खरीदते हो क्रय मूल्य होता है, जो बेचते हो आपका विक्रय मूल्य होता है, इसको सीपी बोलते हैं, और कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, हिंदी में सेलिंग प्राइस। और आपको आप प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझ रहे होंगे, राइट। एसपी बोल देते हैं। मेरे प्यारे भाई जब मुझे फायदा हो रहा था, मेरे प्यारे दोस्त जब मुझे फायदा हो रहा था, लाभ हो रहा था, यानी मैं लाभ को, मैं प्रॉफिट को पी से दर्शाता हूँ, प्रॉफिट को पी से दर्शाता हूँ। पी बराबर आपको दिख रहा है एसपी माइनस के सीपी। यानी मुझे अगर लाभ निकालना है, लाभ निकालना है कब, यदि आपको पता है लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा मेरे प्यारे भैया, तब क्या होगा, आपको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। एंड सेकंड कंडीशन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर मैं भाई कोई चीज़ 800 की में 200 रुपये का मेरे को लॉस हो रहा है, कैसे सर, 800 की कोई चीज़ में मैं 600 की बेच रहा हूँ, यानी मुझे 200 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि को मैं बोलता हूँ लॉस बोलता हूँ।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सी पी माइनस के एस पी, सी पी माइनस के एस पी कब, यदि मेरे प्यारे भाई जब एस पी बड़ा हो किससे, सी पी से। दो चीज़ें समझ में आ रही है। इन शॉर्ट, अगर एस पी सी पी से बड़ा है इसका मतलब प्रॉफिट होगा, और सी पी एस पी से बड़ा है इसका मतलब हानि होगी। यहाँ दो फॉर्मूले आपके बनकर आ गए। मैंने लॉजिक से फॉर्मूलों को पता लगाया है, मैंने लॉजिक से दोनों को फॉर्मूलों को पता लगाया है मेरे प्यारे भाई। मैंने लॉजिक से लगाया, जब 800 की चीज़ को मैं 900 में बेच रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मुझे लाभ हो रहा है, यानी मेरे पास फॉर्मूला बन गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य हो गया। और यदि मेरे पास भाई लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई, लॉस हो रहा है, तो आप खुद बताओ क्रय मूल्य माइनस के आपके सेल यानी विक्रय मूल्य हो गया, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, मुझे हानि हो रही है। दो फॉर्मूले मेरे पास बन के आ गए, यानी इतनी सारी रामायण आपको समझ में आई। आपने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं और कॉन्सेप्ट से हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया है। बात समझ में आ रही है आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है एकदम। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं हम, राइट, ये नोट कर लेना मेरे भाई प्यारे भाई। एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी एक कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपये का, कितने का हो रहा था, 100 रुपये का। कैसे सर? आपने देखा प्रॉफिट मतलब सर 900 की चीज़ को मैंने 800 की चीज़ को 900 में बेचा तो मुझे कितने हो रहा था, मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ क्वेश्चन में अराइज करता हूँ मेरे प्यारे भैया, यहाँ क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है। लाभ प्रतिशत मुझे बताओ, अगर मैं मेरे प्यारे भैया कि अगर मुझे, जबकि यहाँ पर क्या है आपको पता है, सीपी कितना बेटा आपके पास 800 है और एसपी कितना बेटा मेरे पास 900 है, राइट, यही तो है। तो मेरे प्यारे भैया एक चीज़ बताओ, जब मैं लाभ और हानि की बात करता हूँ, लाभ और हानि की बात करता हूँ, तो मेरा आधार यानी मैं बेस किसको मान के चलता हूँ, किस पर लाभ और हानि की बात करूँगा। भाई मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, तो मेरी तुलना किससे होगी, कंपेयर किससे होगा, हमेशा किससे होगा, हमेशा क्रय मूल्य से होगा। यानी जो मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं उस पर मैं लाभ और हानि को चेक करूंगा, उसी पर तो चेक करूंगा। तो मेरे प्यारे भैया कि मेरे को अगर प्रतिशत निकालना है तो मैं किस पे चेक करूंगा, 800 पे चेक करूंगा। कितने पे चेक करूंगा बेटा, 800 पे चेक करूंगा। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भैया जब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, P बटे सी पी इंटू 100, P बटे सी पी इंटू 100, यही तो होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। यानी मेरा लाभ कितना है, यानी या मैं इसको लिख सकता हूँ हिंदी में कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो मेरे प्यारे भैया कितना है, 100 रुपये है, कितने पे बेटा, 800 पर, कितने पर बेटा, 800 पर, भागित 100 से 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा तो 25 बटे 2, यानी 12.5% मेरा लाभ हो जाएगा, 12.5% मेरा लाभ हो जाएगा, 12.5% मेरा लाभ हो जाएगा। अब चीज़ों का आपको पता, जब मैं तुलना कर रहा हूँ किसने पे 800 से 100 की, मनी मेरा क्रय मूल्य पर कितना भाग हुआ, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मेरा हुआ, मैं भिन्न को मैं आपको बता चुका हूँ। भिन्न का मतलब 2 बटे, अगर मेरे पास 5 लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे भैया इन 5 भागों में से 2 भाग कितने हैं, ये आंसर आपको देना है। 5 भागों में से 2 भाग कितने हैं, ये आपको आंसर देना है। उसी प्रकार से 800 का 100 कितना होगा, 800 का 100 कितना होगा इंटू 100 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता जब आप प्रतिशत का साइन लोगे तो मेरे प्यारे भैया आपको प्रति 100 का गुणा भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि आपको पता है जब मैं प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो 1/100 हो जाएगा, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे बात वही आ जाएगी। इसलिए मैं 100 का मल्टीप्लाई भी करता हूँ और प्रतिशत का साइन भी लगा देता हूँ। इसका मतलब 12.5% मेरा आंसर हो गया, 12.5% मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? आप बिल्कुल बातों को समझ पा रहे होंगे जो आपको मैं समझा पा रहा हूँ, राइट। यानी अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना हो तो मैं इस तरीके से आंसर दे सकता हूँ। नाउ सेकंड कंडीशन मेरे प्यारे भैया, अगर मुझे मान लो दूसरी कंडीशन क्या आती कि मुझे लॉस हो रहा है कितने का बेटा, 200 का, और सीपी कितना है मेरे पास, 800 है, सॉरी सीपी मेरे पास 800 है, सीपी मेरे पास 800 है एंड एसपी मेरे पास कितना 200 है, राइट।
अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो मेरे प्यारे भैया कितना होगा बेटा, 200/800 इंटू 100 इंटू 1/4, यानी 4 से काटूंगा कितना हो जाएगा 25%। जब 4 से काटूंगा कितना हो जाएगा बेटा 25%, यानी लॉस कितना हुआ बेटा 25% हुआ। लॉस कितना हुआ बेटा 25% हुआ। यानी अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बटे CP इंटू 100, ये मेरा एक फॉर्मूला बन के यहाँ पे बन जाता है, राइट। अब यहाँ से दोनों से एक बात निकल के आती है, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए जल्दी से, कि मेरे प्यारे भैया हमेशा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यानी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो आधार क्या होगा बेटा, हमेशा आधार मेरा क्या होगा CP, यानी मेरे पास दोनों के क्रय मूल्य होगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हुई यहाँ तक बात क्लियर हुई हो तो बताइए। आगे चले हम दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें यानी कुछ 2 फॉर्मूले और कुछ मैं चीज़ें नोट और करा दूं मैं आपको, ठीक है। एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपके लिए करा दूं यहाँ पे, ये मैं रफ कर दूं, ठीक है। मेरे प्यारे भैया एक चीज बताओ, यदि एक मिनट 1 सेकेंड, अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले इस पे आधारित, फिर हम आगे चलेंगे कॉन्सेप्ट पर। चलिए इन 3 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम मस्त। मिस्टर महेश buys a toy for 25 rupees and sell its for ₹13, find the gain percentage। यानी वो 25 में किसी खिलौनों को खरीद रहा है, कोई महेश व्यक्ति है जिसने 25 में खरीदा, 30 में बेचा, बताओ उसने कितना मतलब लाभ प्रतिशत उस पूछ रहा है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ मेरे प्यारे भैया, एक चीज़ बताओ, 5 से 30 यानी प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है किससे, क्रय मूल्य से, यानी CP से आपका SP बढ़ा है, यानी 5 हुआ। किस पर हुआ बेटा, आपको पता है पहली बात तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो 5 से कटने वाला होना चाहिए, 30 और 22 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको 25 पे निकालना है, 25 इंटू 100, 25 चौका 4 और 5 चौका 20, यानी 5 चौका 20, ऑप्शन नंबर A मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, दोनों का अंतर निकाला, कितना हुआ 5 हुआ, तो 5/25 इंटू मतलब एक जो लाभ हो रहा है वो 5 हो रहा है, कितने पे 25 पे इंटू 100, 25 चौका 5 चौका 20, 20 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर दे देते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। एक टीवी 2000 रुपये में खरीदी जाता है और उसे 1800 रुपये में बेचा जाता है, यानी आपको देखो सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, 1 सेकेंड कि इसमें मैंने खरीदी कितने में, ये आपको खरीदी है मैंने ये 2000 में, ठीक है, और 18,000 में बेची जा रही है। 2000 में खरीदी, 18,000 में बेची जा रही है, ठीक है। तो इसका हानि, सॉरी ये 1800 होगा, हानि प्रतिशत तब होगा 1800 होगा, सॉरी 2000 में खरीद रही है, 1800 में बेची जा रही है, तो बताओ हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो 1800 में बेची, यानी यहाँ पे क्या है आपका CP बढ़ा, यानी हानि तो होगी, कितनी होगी 200 की, कितने पर होगी 2000 पर, कितने पर होगी 2000 पर भैया, इनटू कितने हो जाएगा 100, 0 0 0 से 0 कितने की होगी 10% की हानि हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 10% की हानि मेरे पास हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अभिषेक ने साड़ी को 2835 रुपये में बेचने पर 35% का लाभ कमाया जाता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के मैं कई तरीके बताऊंगा। अभिषेक ने साड़ी को 2835 रुपये में बेचने पर 35% का लाभ कमाया, उसी साड़ी का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य वो आपसे पूछ रहा है। यानी मेरे को कुछ बताओ, मैं कोई मान लो मेरे पास CP क्या है, मेरा 2 तरीके बताऊंगा, 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, जो बेस्ट लगे वो ठीक है। आप मेरे को बताओ कि मेरे पास CP कितना 100 है और मैं SP यानी मैं उसको बेच कितना रहा हूँ 35% के लाभ पे, यानी 135 पे बेच रहा हूँ।
वैसे मैं 135 पे बेच रहा हूँ, लेकिन वैसे कितने में बेचा मैंने, 2835 में बेचा। यानी 135 की वैल्यू मेरे पास बेटा कितनी है, 2835 है। कितनी है बेटा, 2835 है। अब इसको काटिए, कितने से काट दोगे, पहले तो देखो इसको काटते हैं हम 5 से काटते हैं, चलो सिंपल सी बात है। 5 दूनी 10 बचे 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, तो 5 25 बचे 3 और 6 और ये बच्चे कितने यहाँ पे 3 7, इतना हो गया। अब मैं इसको कितने से काटता हूँ, 9 से काट के देखते हैं। चलो 9 से 3 बार करा और 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 बच्चे यहाँ पे कितने, 2 9 3 27 63 बार। काटा कितनी बार कटा, 21 बार। यानी एक कितनी बार कट रहा है, 135 से 21 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है मेरे प्यारे भैया, 21 बार कट रहा है। मुझसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू पूछी है, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, आंसर 2100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब 1 की वैल्यू 21 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100 हो जाएगी। बात क्लियर हुई। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ये मेरे को बेस्ट तरीका लगता है वैसे। हालांकि अगर मैं आपको दूसरा तरीका और बताऊं, ये नोट डाउन कर लेना। दूसरा तरीका क्या है मेरे भैया, जब मुझे ये दिया हो तो एक रिलेशन में जानता हूं, अगर मुझे क्रय मूल्य यानी सीपी मुझे निकालना हो तो मेरे भैया एक हमेशा याद रखना, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। यानी मेरे पास देखो 2835 दिया हुआ है इंटू 100 बराबर 100 प्लस के, यानी कितने का हुआ, 100 प्लस के 35 प्रॉफिट हुआ है। यानी कितना हुआ यहाँ पे 2835 इंटू 100, यहाँ कितना हो जाएगा 135। ठीक है, इसको काटेंगे तो 21 बार कट रहा है, तो 21 गुणा 100 कितना होगा, 2100 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हो आप। करने के तरीके बहुत है, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका मुझे ये वाला लगता है। ये वाला सबसे मुझे बेस्ट तरीका लगता है। इस तरीके से हम सारे ज़्यादातर क्वेश्चनों को करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम करना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ठीक है, पहली बात तो एक चीज़ है यहाँ पर थोड़ा सा, कभी भी 35% का लाभ प्रतिशत हो रहा तो वो जो संख्या है वो 7 का मल्टीपल तो होगी। 7 का मल्टीपल ये थी, 7 का मल्टीपल ये थी, और 7 का मल्टीपल आई थिंक ये नहीं थी, ये नहीं थी, और ये भी नहीं थी। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होता। तो कुछ चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के थोड़ा दिमाग का कैलकुलेशन आपको बढ़ाना है, वहाँ पर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो आगे चलते कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेहतरीन से। चलिए भाई, इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए क्या है। चलिए भाई, इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए फटाफट से, तीनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए फटाफट से। चलिए भाई, फटाफट से इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, आप समझो इस क्वेश्चन का। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, और उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है बेटा, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत है। चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से बताइए। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। यानी किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, 20:21 है। यानी बात समझना क्या कह रहा है वो, एसपी यानी एसपी और सीपी का अनुपात दे रखा है बेटा 20:21। यानी इसका मतलब है कि जो आपका क्रय मूल्य है वो 20 है, और सॉरी क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य आपका 21 है। तो मेरे प्यारे भैया एक का क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो एक का लाभ हो रहा है कितने पर बेटा, 20 पर। कितने पर हो रहा है, 20 पर। यानी मैं अगर इसमें एक का लाभ हो रहा है 20 से काटूंगा तो 5% का क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। 5% का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने प्रतिशत का हो जाएगा बेटा, 5% का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरी बात, द सेलिंग, यानी कभी भी अनुपात दिया हो तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, बात वही होती है। यानी ये क्या दिया हुआ सीपी और ये कितने दिया, एसपी दिया हुआ, दोनों का अंतर कितने का, एक का, कितने पर, 20 पर। तो 5% इसका लाभ प्रतिशत हो गया। नाउ दूसरा क्वेश्चन, द एसपी ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 1/3 ऑफ इट्स सीपी, फाइंड द गेन परसेंटेज। यानी ये क्या कह रहा है, जो वॉशिंग मशीन है उसका जो एसपी है वो सीपी का कितना है बेटा, जो आपका सीपी है उसको कितना है बेटा, 1/3 है किसका, सीपी का। यानी इसमें आप डर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। 3 एकम 3 यानी मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर गुना ना हो तो, कोई गलती ना हो तो
यानी मैं CP को SP के नीचे ले आऊँ और ये इसको लिख सकता हूँ मैं 3 और 1 4, यानी 4:3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 4:3 भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे यस बिल्कुल, क्योंकि SP को हमने इसके नीचे ले आया, यानी SP अनुपात CP हो जाएगा। ये 3 और 1 4, 4:3 हो गया। यानी कितने का अंतर है मेरे प्यारे भैया, अंतर है 1 का। यानी आपको पता दिख रहा है SP ज़्यादा बड़ा है, यानी 1 का बढ़ता है कितने पर, 3 पर, यानी कितना होगा 100, यानी 33 सही 3%, यानी 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्योंकि आपका अंतर कितने का, SP बड़ा है, यानी लाभ हो रहा है, यानी कितने का, 1 का, कितने पर, 3 पर, तो 1/3 × 100 जब सॉल्व करूंगा तो कितना आया बेटा, 33 सही 1/3% आता है, राइट। प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1000 रुपये है और उसे 2000 रुपये में बेचा गया है, यानी एक प्रत्येक कमीज को 1000 में खरीदी, 2000 में बेचा गया, तो 13 कमीजों के सौदे पर मुनाफा क्या होगा। इसको आप देखते ही आपको थोड़ा टाइम समय लगे, तो आप ये देखते ही आप परेशान हो सकते हो और कह सकते हो कि भैया मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को, सर मैं कैसे करूं। मेरे प्यारे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको प्यार से कर सकते हो। कैसे, प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1000 रुपये है, 2000 रुपये में बेचा गया, 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा कितना होगा। यानी आपको तो 1000 की चीज 2000 में बेची जा रही है, यानी कितने का मुनाफा हो रहा है, 50% का मुनाफा हो रहा है। सीधा सीधा कितने का हो रहा है, 50% का मुनाफा हो रहा है, राइट। सॉरी 50% ही तो होगा, नहीं सही है, क्योंकि आप बस 1000 100 का मुनाफा होगा। सॉरी मैं गलती कर दी, इसमें कितने का मुनाफा होगा, 100 का मुनाफा होगा, क्योंकि 1000 की बेच रहे हो, 2000 में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा कितने का हो रहा है, 100 का मुनाफा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 100 का मुनाफा। आप कहोगे कि आप 13 कमीजों के सौदे के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भैया, जो क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य होता है, आपकी कमीज यानी आपकी वस्तुएं बढ़ाने पर कभी भी उसके प्रॉफिट और लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कोई भी चीज़ बढ़ाने पर, जो वस्तुएं आप खरीद रहे हो उनकी आप क्वांटिटी बढ़ाने पर, उसके कभी भी नोट डाल के लिख सकते हो, उसके प्रॉफिट और लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। जितना एक वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना एक वस्तु पर जितना लॉस हो रहा होगा, उतना ही जितनी वस्तुएं आप खरीदोगे उनका प्रॉफिट और लॉस होता है। यानी आपको पता है 1000 है, 2000 की बेच रहे हैं, तो सीधे सीधे भाई दोगुना हो रहा है, यानी 100% का मुझे लाभ हो रहा है, तो 100% मेरा लाभ आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। ये 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, 2 का फायदा हो रहा है, कितने पर बेटे, 3 पर, इंटू 100, तो मेरे भैया 200 हो गया। 200 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 66 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब 35 अंडों को मारो गोली, इससे कोई मतलब नहीं है, 13 कमीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 1 का प्रॉफिट और लॉस चाहिए, जो 1 का होगा वही सबका होगा। बात क्लियर हो रही है, यानी मेरी क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिट और लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 में खरीदा, 5 में बेचा, 2 का % फायदा हुआ, तो 2/3 × 100 भाग देंगे, कितना है, 66.66% आ जाएगा। दैट इज द आंसर। क्लियर है। तो चलिए और क्वेश्चन इसी लगाते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्टों को जाना। पहली बात तो क्वांटिटी बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा यहाँ पर आपको जाना कि अगर मुझे अनुपातों में चीज़ दी हो तो मैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, उनको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूँ, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों को और करते हैं। चलिए भाई इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 रुपये में खरीद कर उसे 12% की हानि पर बेच दिया, यानी 12% की हानि पर बेच रहा है। कितने में खरीद कर, 3200 में खरीदा, यानी कि उसका क्रय मूल्य 3200 था, बेच कितने में रहा है, 12% की हानि पर बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी ट्रिक, तो इसका समाधान है, सिंपल सी बात समझो। मैं कोई वस्तु कितने में, मेरी मान लो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, 100 रुपये को मैं कितने में बेच रहा हूँ, 12% की हानि पर बेच रहा हूँ, यानी मैं 88 रुपये में बेच रहा हूँ, राइट। 100 की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी है बेटा, 3200, यानी क्रय मूल्य कितना था, 3200 है, मैंने अभी बताया आपको। 1% की वैल्यू कितनी है बेटा, 1% की वैल्यू है 32, यानी मैं गुणा करूँगा कितने का, संख्या 8 से कटनी चाहिए। पहली बात तो अगर 3200 है, अगर मैं 2 से काट दूंगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं 88 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 8, इसको करेंगे हम यहाँ पे 11 × 32, 32 की 2 हाथ से लगी 3, और 32 और 3 35, 35 × 8,
8 8 दूनी 16, हाँ 16 की 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41, यानी यहाँ पे 16 आना चाहिए। 16 इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 88 गुणा 32 से करेंगे तो 16 आना चाहिए, इतना आ गया। यानी अगर मैं 100% की वैल्यू 3200 तो 1% की वैल्यू 32 है, तो 88 की कितनी हो जाएगी, 88 गुणा 32 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपकी हो जाएगा 2816। यानी एक सिंपल ट्रिक और थी कि अगर कोई संख्या मुझे 12% निकालनी है तो 12% 88 को 88 मतलब 11 से भी कटनी चाहिए संख्या, और आपकी 11 से कटने का मतलब कितना होगा 6, और ये कितना होगा 14, 14 और एक 3, 3 में 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, ये 11 से कट रही है। यहाँ देखो 2 0 और 1 3 4, ये 11 से नहीं कट रही, क्योंकि जहाँ पर कितना आएगा 4, 4 का 2 अंतर लूंगा, 2 अंतर आएगा, नहीं आएगा। 14 14 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ, 14 और 7, 14 में 7 जाएंगे तो 7 अंतर बचेगा, ये भी नहीं कट रही। यानी आप देखो 8 और 4 12, 12 और देखो तो 6, 12 में से अगर 6 जाएंगे 6 बचेंगे, ये भी नहीं कट रही। यानी एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, सिंपल सी बात है। मेरा आंसर देखते भी मैं बिना इसको कैलकुलेशन करे भी यानी मैं ऑप्शन से जा सकता हूँ, क्योंकि 12 में से 88 यानी 88% का मतलब वो 11 से संख्या कटेगी। एक लड़की एक लकड़ी 75 रुपये में एक साइकिल खरीदी, सॉरी लकड़ी नहीं, सॉरी लड़की 75 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 25% की हानि पर बेच दिया। 25% की हानि पर बेच दिया, इतने में खरीदी, 25% का हानि मतलब उसने बेची 75 रुपये में। 75 में बेचने का मतलब क्या हो, संख्या 3 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। 3 और 5, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, ये मेरी कट रही है, यहाँ पे 5 से कट रही है, 3 से देख लेता हूँ। 5 10 और 12, 12 और 10 कितने हो गए, यहाँ नहीं कटेगी 3 से। यहाँ देखो 6 और 5 11, 7 और 2 7, 5 से कट रही है, 6 और 5 11 और 7 18, ये भी कितनी कट रही है यहाँ पे 7 और 18, ये भी 3 से कट रही है। देखो 9 और 9 से 9 9 9, ये 3 से नहीं कट रही, ये भी 3 से नहीं कट रही है, ये दो ऑप्शन तो पहले से हट गए। अब मुझे ये देखना है ये संख्या 25 से भी कट रही है नहीं कट रही है। 25 दूनी 50, बचे कितने यहाँ पर 6 और 25 62 हो गया, 25 दूनी 50 12, ये 25 से कट रही है, ठीक है। ये देखते हैं 25, ये तो 25 से कट ही रही है, दोनों 25 से भी कट रही है, इससे भी कट रही है, यानी मेरा यहाँ पे मामला बिगड़ चुका है। यानी अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इन दोनों ऑप्शनों में फंस गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100% की वैल्यू कितनी है, यानी 100% की वैल्यू मान के चलूंगा कितना है, सीपी कितना है बेटा 7500, और वैसे परसेंटेज में मान के चल रहा हूँ 100 है, तो कितना हुआ 1% की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, 1% की हुई 25% की हानि हुई, यानी मैंने बेची कितने में, फिर 75% में बेची। 75 का गुणा 75 से करूंगा भैया, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 गुणा 75 से करूंगा तो मेरा हो जाएगा 5625। तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर आ चुका है 5625, यानी 75 का 75 से गुणा करूंगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि अगर डबल लड्डू है, क्रय मूल्य का डबल लड्डू है तो 32 से गुणा 12% का 88 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ डबल लड्डू है तो 75 यानी 25 घटाऊंगा तो 75 गुणा 75 से करना, जो 75 गुणा 75 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं, और आपको फॉर्मूले भी मैंने बता रखे, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है सिंपल लगाने का, लेकिन मेरे को ये रेशियो मेथड वाला बहुत बेहतरीन लगता है, इसी से आप जाओगे। पहले ऑप्शन वाइज चेक करो, ऑप्शन वाइज नहीं बैठ रहा, ऑप्शन में कभी कभी डबल फंस जाते हैं, तो आप कैलकुलेशन के साथ जाओ, समझ रहे हो। और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जैसे मैं कर पा रहा हूं उसी तरीके से। सोहन एक पुरानी कार 47 रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत पर उसने 18,000 रुपये और खर्च कर दिए। 47 में खरीदी, 18 रुपये खर्च करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, समझ रहे हो। सॉरी मैंने कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक की है शायद, उसकी मरम्मत पर उसने सॉरी 1 सेकेंड मैं एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अधूरा सा क्वेश्चन लग रहा है। सोहन एक पुरानी 47 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 8,000 खर्च करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेचना तो बताया ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, बेचना तो बताया ही नहीं है मैंने इस क्वेश्चन में, तो उसका लाभ प्रतिशत तो तब पता चलेगा, पहले बेचे तो सही वो कुछ। खर्च करता है, खरीदता है और उसकी मरम्मत बताना, इसका लाभ प्रतिशत, यानी कुछ लाइन यहाँ पे मिसिंग कर दी हैं मैंने। चलो हम खुद मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लाभ प्रतिशत दिखाना है ना, तो लाभ प्रतिशत पूछना है। मान लो उसने 80,000 में बेच दी, उसने 80,000 में बेची, उसने 80,000 में बेच दी बेटा, 80,000 में बेच देता है, ठीक है।
80,000 में बेचता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप एक क्वेश्चन में देखो 80,000 में बेच रहा है। सोहेल ने एक पुरानी कार को 47,000 में खरीदा और उस पर खर्च कितने कर दिए उसने, 18,000 उसको मॉडिफाई कराने ने उसने खरीदी, फिर उसको मॉडिफाई करा दी। आप बहुत बच्चे होंगे केवल इस पर निकालेंगे, ये क्रय मूल्य नहीं हुआ। क्रय मूल्य क्या हुआ, 47,000 प्लस के 18,000, 47,000 प्लस के 18,000। क्योंकि उसने, हम क्या बताएंगे किसी को, भैया मुझे ये कार कितने में पड़ी, 47 में खरीदी थी, लेकिन मैंने अलग से उसमें 18,000 और लगा दिए। यानी मुझे कार खरीदी पड़ी मेरे अच्छे भैया हो, तो मेरे को 47,000 प्लस के 18,000 दोनों मिलाकर मेरे भैया कितनी पड़ी है मुझे, 8 और 7 15 और 6 65 रुपये मेरे को पड़ी है ये 65,000 रुपये। कितने की पड़ी है बेटा, 65,000 की। और मैं बेच कितने में बनाऊँ बेटा, इसको बेच कितने में बनाऊँ। इस क्वेश्चन को देने का मतलब केवल यही लॉजिक है कि जो मरम्मत करा रहे हैं वो हमारे क्रय मूल्य में ऐड होगी। किस में होगी, क्रय मूल्य में। ये जो हमारी जेब से खर्चा हो रहा है ना, क्रय मूल्य का मतलब मैंने अभी बताया आपको। क्रय मूल्य का मतलब है जो मैं अपनी जेब से खर्चा कर रहा हूँ, जो अपनी जेब से खर्चा करता हूँ वही क्रय मूल्य होता है। यानी मेरे भैया 18,000 प्लस के 47,000 टोटल कितने हो गए, 65,000। तो 65,000 की वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूँ बेटा, इसको मैं बेच रहा हूँ, मान लो मैं 70,000 कर लेते हैं, चलो इसको 70,000 कर लेते हैं, 70,000 में बेच रहा हूँ। ठीक है, कितने में बेच रहा हूँ बेटा, 70,000 में। तो बताओ इसका क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, कितने का हो रहा है, 5,000 का फायदा हो रहा है। 5,000 का कितने पर, 65 पर, 65 पर हो रहा है, 65 पर हो रहा है, 65 पर हो रहा है। तो भैया मेरे यहाँ तो आपकी कैलकुलेशन में क्योंकि मिस्टेक आ जाएगी, नीचे मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि नीचे मामला बिगड़ जाएगा। संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 13 से कट जाए, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे भैया मैं इसको कितने में बेचूं, मैं इसको 73,000 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ बेटा, 73,000 में बेच रहा हूँ। 73,000 में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को कितने का फायदा हो रहा है भैया, 5 और 3 इसको मैंने 78,000 को कंप्लीट कर लेते हैं इसको, चलो ठीक है। 78,000 में बेच रहा हूँ, यानी मुझे कितने का फायदा हो रहा है बेटा, 13,000 का फायदा हो रहा है। मैं कैलकुलेशन बस इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, बाकी तो सेम क्वेश्चन है। इन चीज़ कितना होगा, 65,000 इंटू कितना हो जाएगा बस 100। तो देखो 2 लड्डू से 2 लड्डू कैंसिल हो गए, 1 लड्डू से 1 लड्डू कैंसिल हो, 13 से 5 बार हो गया। 5 से 100 को काटूंगा, 5 से 100 को काटूंगा तो यानी 13 से कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100/5। 5 से काटूंगा 20%, यानी 5 से काटूंगा तो 20% हो गया। यहाँ मैं ऑप्शन रख देता हूँ 30%, 40%, 50% और 20%, यानी मेरा आंसर हो गया कितना, 20%। राइट। आप कहोगे सर क्वेश्चन आपने खुद अपने आप बनाया है, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही बनते हैं, कोई बड़े नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक लॉजिक समझने के लिए क्वेश्चन डाला था कि 47,000 में, फिर उसकी मरम्मत कराने के लिए मैंने 18,000 खर्च किए, फिर उसकी बात, तो मैं इसको क्रय मूल्य में ऐड करूंगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ही पैटर्न पे क्वेश्चन था, बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, नंबर देने वाला क्वेश्चन है। चलिए सब क्वेश्चन बेहतरीन है, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के निकाले गए हैं आपके लिए। तो मेरी भाई साहब, विजय ने एक घड़ी 50% की हानि पर बेच दी। यदि हानि 2400 रुपये है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो विजय ने एक घड़ी 50% की हानि पर बेच दी, 50% की हानि पर बेच दी, और वैसे हानि कितनी हो रही है, 2400 रुपये की हो रही है। वैसे हानि कितनी हो रही है, 2400 रुपये हो रही है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है बताओ, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है फटाफट से। यानी 50% की हानि पर बेची, 100% की वैल्यू थी मेरे पास, 50% की हानि पर बेची, यानी 50 रुपये में बेच दी। और वैसे मेरी 50% की वैल्यू कितनी, 24 रुपये है। 50% की वैल्यू कितनी है बेटा, 2400 रुपये है। 2400 रुपये है मेरे भैया, 2400 रुपये है। ठीक है। अच्छा विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं आपसे, विक्रय मूल्य 1 सेकेंड में आपको एक बार इस क्वेश्चन में भी थोड़ा मुझे 2400 रुपये, यदि हानि 2400 रुपये तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 सेकेंड एक बार। चलिए भाई देखो 50% की हानि पर बेचती, यदि हानि उसके 100 रुपये, 50% की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 50% की वैल्यू 2400 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे भैया, काटूंगा तो मैं, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 48 आएगी, 0 का 0 हो गया, और 5 को 20 और बिल्कुल 48 आ गई, यानी 100% की वैल्यू चाहिए 4800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 48। ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी एक घड़ी को मैंने 50% की हानि पर बेचा, तो वैसे 50% दे रखी है, वैसे 2400 दे रखी है, तो 50% की वैल्यू 2400, 100% की वैल्यू कितना होगी 4800। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन था सिंपल सा। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आपको क्लियर हुए सारे क्वेश्चन।
ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन और लगाते हैं बेहतर तरीके से हम। चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। उससे पहले एक जोक याद आ गया, मैं थोड़ा सा, एक बार ऐसा हुआ, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसने क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से। आज के स्टूडेंट है ना, तो आज के स्टूडेंटों को मुझे जोक बड़े याद आ जाते हैं, तो आज के स्टूडेंट भी ऐसे ही हैं। तो बताएं कि सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क है। यानी टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट ने बड़े मुस्कुराते हुए आंसर दिया कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो सत्य है, और हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मतलब जो पढ़ा रहे हो वो सत्य ज़रूर है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है, केवल भ्रम, हम पढ़ रहे हैं। तो आजकल के स्टूडेंट ऐसे ही हैं कि स्टूडेंट को, टीचर को लगता है भाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भ्रम है एक, ठीक है। तो भ्रम के ऐसी आजकल ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 के पेन का क्रय मूल्य जो है 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 के पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, राइट, यही तो है। यानी मैं एसपी का अनुपात लूँगा सीपी से, तो मेरे प्यारे भैया 20:15 होगा। यानी कितने का अंतर है भैया, आपको पता है 5 का अंतर है, लेकिन क्या हो रहा है 20 ज़्यादा है 15 से, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी 5 की क्या हो रही है यहाँ पे हानि हो रही है। यानी 100%, यानी 20 से काटूंगा 5, 25% मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 25% क्या हुआ मेरा, लॉस हुआ, क्योंकि सीपी ज़्यादा है एसपी से, तो मेरा 25% का क्या हुआ मेरे भैया, लॉस हुआ। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ध्यान देना, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी अगर मैं अनुपात निकालता हूँ भैया एसपी अनुपात, अगर एसपी का अनुपात निकालता हूँ एसपी और सीपी का, तो कितना आएगा भैया, x/30 आएगा, राइट। यानी आपको पता है वैसे क्या कह रहा है, यदि लाभ 25% हुआ हो, तो आप बराबर जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर सर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और इंटू सीपी इंटू 100, यही तो होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी लाभ क्या होता है, जब मैं एसपी में से सीपी को घटा देता हूँ तब मेरा लाभ निकल के आता है। यानी अगर मैं लाभ लिखूंगा तो 30 माइनस के x, ठीक है। मेरे पास क्रय मूल्य कितना है बेटा, वो है x, ठीक है, इंटू क्या होता है 100 कर दिया, ठीक है, बराबर लाभ प्रतिशत कितना दे रखा 25, तो 25 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है, काटो 25 से काटा मैंने 4 बार, यानी यहाँ बचा कितना 1, यानी 1 का गुणा x से करूँ, कैची गुणा करूँ तो यहाँ हो जाएगा x, और इसका गुणा करूँ तो ना होगा 4 × 12 120 और 4x, और बराबर कितना हुआ x, यानी 120 और 4x को उधर की साइड जोड़ूंगा तो कितना होगा 5x हो जाएगा। 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, यानी मेरा x का मान कितना आ जाएगा प्यारे भैया 24 हो जाएगा। यानी इतना सा प्यारा सा क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और कॉन्सेप्ट से ही समझना था आपको। बात क्लियर हुई आपको। दूसरा तरीका क्या है सर, तो मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मुझे कितना चाहिए, मुझे 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ कब हो सकता है, 1/4 हो, नीचे 1/4 हो। 1/4 होने का मतलब क्या है कि जब आपको 1/4 होने का मतलब है मेरे भैया 1/4 होने का मतलब है कि भैया आपका जो है ये संख्या जो है आपकी जो भी हो, वो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए आपका, नीचे 4 होना चाहिए, और अब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए आपका 3 होना चाहिए, यही तो है, तभी तो 25% का लाभ होगा। मेरे भैया यहाँ बताओ x का मान इनमें से मैं कौन सा रख दूँ। अगर मैं 18 को 30 में से घटाऊंगा कितना बचेंगे 12, 12/18 होगा, तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो 1/4 नहीं आ रहा, 1/4 नहीं आ रहा। जब मैं 30 में से 30 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, वो तो कंप्लीट है ही नहीं है। अगर मैं 30 में से अगर मैं 25 को घटाता हूँ, 30 में से 25 को घटाता हूँ, तो मेरा 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 25, यानी 1 कितना हो जाएगा 5, 1/5 का मतलब 100 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 25% आ जाएगा, 25%, सॉरी 1/5 आएगा, 5 का काटूंगा तो 20% आएगा, 25% तो नहीं आ रहा। आपको पता है जब मैं 30 में से 24 को घटाऊंगा, 30 में से 24 को घटाऊंगा तो मेरे भैया यहाँ पे 6 बचेंगे, और यहाँ पे 24 को जब मैं 6 से भाग करूँगा तो 1/4 बचेगा। यानी मेरे को एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको मैं 30 में से 24 को घटाने पर जिससे मेरा 1/4 बन पा रहा है, बाकी और किसी को नहीं, क्योंकि आपको पता है x, ये 30 में से मैं 24 को घटाऊँ तो
6 बचेंगे, 6/24 तो 1/4 हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो 24। यानी आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हो, आपको बस समझना पड़ेगा चीज़ों को, और समझते हुए कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आगे भाई ये क्वेश्चन आपको मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी और क्वेश्चनों को बाकी अगली क्लास में फिर बेहतरीन तरीके के साथ करते हैं। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेहतर क्लास के साथ और बेहतर कॉन्सेप्टों के साथ। धुआं धुआं मचा देंगे, रुकने वालों में से नहीं है।